नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब चॉय में। तो दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की आ जाने के बाद में जो बड़ा बवाल यहाँ पे उत्पन्न हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जो नया रूल एसएससी ने लागू किया है जिससे कि एग्जाम सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे समाप्त कर दी गई है और स्टूडेंट्स के जितने भी राइट्स हैं उनको काफ़ी हद तक सीमित किया है एसएससी ने। तो उसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, ये चेंजेस जो एसएससी ने किए हैं इसका एसएससी के फ्यूचर एग्जाम्स पे कितना क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, खासतौर पर एसएससी सीजीएल के एग्जाम पे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो आपका एग्जाम था वो 24 जुलाई से स्टार्ट होता है और 2 अगस्त तक एग्जाम चलता है। अब इस बीच इनकी लापरवाही की वजह से बहुत सारे शिफ्ट का एग्जाम भी कैंसिल किया जाता है। फिर जो री एग्जाम यहाँ पे शेड्यूल किया गया था वो 29 अगस्त को शेड्यूल किया गया था। अब आंसर की का कैंडिडेट्स बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। फाइनली एसएससी ने कैंडिडेट पे उपकार किया, इन लोगों ने आंसर की जो है वो जारी कर दी। अब आंसर की जारी होने के बाद में जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निराश कर देने वाली है, क्योंकि एसएससी की तरफ से लगभग हर शिफ्ट में 10 से 15 क्वेश्चंस जो हैं वो रॉन्ग पाए गए हैं और एसएससी ने खुद से उनको रॉन्ग यहाँ पे मान लिया है, वो क्वेश्चंस यहाँ पे रॉन्ग पाए गए हैं। अब ऐसे में आप लोग सोचिए, 100 क्वेश्चंस की कोई एग्जाम होती है उसमें से 15 क्वेश्चंस आप लोग रॉन्ग डाल देते हो तो 85 क्वेश्चंस में से सिलेक्शन होना है। तो कैंडिडेट्स के साथ में ये चीज़ें कितनी गलत हैं, क्योंकि सीजीएल मेंस के एग्जाम में आपने देखा होगा, सीजीएल 2024 मेंस, तो वहां पे भी सेम चीजें हुई थी। उसकी वजह से मेंस का जो रिजल्ट था काफी ज्यादा विवादों में गिरा रहा था। बहुत सारे कैंडिडेट्स इससे प्रभावित हुए थे और आप में से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो एक एक क्वेश्चन का महत्व जानते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो किसी न किसी सरकारी भर्ती परीक्षा में एक क्वेश्चन की वजह से बाहर हुए होंगे। तो आप सभी को पता है कि एक एक क्वेश्चन कितनी ज्यादा मायने यहां पे रखता है। तो सबसे पहली चीज तो इन लोगों ने ये चीजें गलत की हैं। फिर दूसरा यहां पे इन लोगों ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वो ये है कि अब से कैंडिडेट जो है अपनी आंसर की है वो देख सकता है, उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, लेकिन आंसर की जो प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाएगा कैंडिडेट, प्रिंट आउट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे कैंडिडेट। अब इसमें एसएससी ने बहुत दूरदृष्टि सोच के साथ में ये रूल लागू किया है, क्योंकि एसएससी की कोई भी भर्ती आप लोग उठा के देख लीजिए, वहां पे कि हर भर्ती में कोर्ट केस का मामला निकल के सामने आया है। अब एसएससी ने इस चीज को कहीं न कहीं नेग्लेक्ट करने के लिए और कैंडिडेट्स के जो राइट्स हैं उनको सीमित करने के लिए ये रूल लागू किया है, क्योंकि इसके माध्यम से होगा क्या, मान लीजिए कल को किसी कैंडिडेट के मार्क्स घटा दिए जाते हैं और आंसर की में उस कैंडिडेट के जितने मार्क्स आ रहे हैं उसकी तुलना में मार्क्स उसके घटा दिए जाते हैं। जब फाइनल उसका स्कोर कार्ड आएगा उसमें, तो कैंडिडेट जो है आंसर की को आधार बना के कोर्ट केस ना दर्ज करा पाए, इसलिए एसएससी ने ये सारी चीजें की हैं। क्योंकि कोर्ट में सबसे पहली चीज सबूत मांगे जाते हैं और सबूत के तौर पे कैंडिडेट जो है वो आंसर की को वहां पे पेश करता है, लेकिन आंसर की जब आपके पास हार्ड कॉपी नहीं होगी तो आप लोग ना तो कोर्ट केस कर पाओगे और ना ही अपनी जो चीजें हैं वो वहां पे प्रूफ कर पाओगे। इसलिए एसएससी ने ये सारी चीजें की हैं और ये अपने आप में ट्रांसपेरेंसी को बहुत बड़े लेवल पे समाप्त करेंगी और एसएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके राइट्स को काफी हद तक ये चीजें जो है वो सीमित करने वाली हैं। अब दोस्तों, ये तो हो गई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की बात, जहां पे एसएससी सीजीएल की तुलना में बहुत कम अभ्यर्थी शामिल होती हैं इस एग्जाम में। अब सीजीएल में इसकी तुलना में लगभग 6 से 7 गुना ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होते हैं और सीजीएल का एग्जाम आप सभी को पता है इससे ज्यादा लंबे समय तक चलता है। तो यहां पे चीजें किस तरीके से होने वाली है, सीजीएल के एग्जाम के बाद में इसका जो आंसर की है वो आपकी 15 अक्टूबर की डेट में जारी कर दी जाएगी। तो 14 अक्टूबर की डेट में एग्जाम समाप्त होने के बाद में 15 अक्टूबर की डेट में सीजीएल की आंसर की आने वाली है। और दोस्तों, आप लोग लिख के ले लीजिए कि सीजीएल के एग्जाम की आंसर की आने के बाद में इससे भी ज़्यादा भयानक चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि आंसर की में बड़े लेवल पे गड़बड़ियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे पढ़ने वाले कैंडिडेट्स का सपना टूटने वाला है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो एग्जाम ही ठीक से कंडक्ट नहीं करवाया गया है, एग्जाम में बड़े लेवल पर चीटिंग्स हुई हैं, एग्जाम काफ़ी शिफ्ट में कैंसिल भी किया गया है। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है। तो भाई देखो, एग्जाम पूरी तरीके से अनफेयर है। यदि
जो एसएससी है वो फेयर एग्जाम चाहती है, वो चाहती है कि सिलेक्शन पढ़ने वाले कैंडिडेट्स का हो तो उन्हें तुरंत प्रभाव से एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो एग्जाम कंडक्ट इन लोगों ने करवाया है उसको कैंसिल कर देना चाहिए और दोबारा से पूरी पारदर्शिता के साथ में एग्जाम इन लोगों को कंडक्ट करवाना चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो इसमें जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जितने भी एसएससी फील्ड से जुड़े टीचर्स हैं, जिनके पढ़ाए हुए बहुत सारे अभ्यर्थी इस एग्जाम में शामिल होते हैं, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि जो अभ्यर्थियों के हक की लड़ाई है इसको लड़ने के लिए आप लोग आवाज उठाएं। एक देशव्यापी आंदोलन इसके रिगार्डिंग होना चाहिए। बड़े लेवल पे जब चीजें यहां पे होंगी तभी जाके कोई यहां पे सुधार की जो गुंजाइश है वो यहां पे हो सकती है। अदरवाइज देखो पूरा का पूरा एग्जाम सिस्टम यहां पे बर्बाद है। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो यहां पे कुछ भी नहीं बचा है। मैं साफ तौर पे ये बातें कह रहा हूं कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पे कुछ भी नहीं है। बाकी ऐसी चीजें यहां पे नहीं होती हैं। तो जितने भी मेरे भाई जो एसएससी सीजीएल को एक लक्ष्य मान के तैयारी करते जा रहे हैं, पिछले 2 से 3-4 सालों से लगातार तैयारी करते जा रहे हैं और सिलेक्शन उन लोगों का नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों अब एसएससी के पीछे आंख बंद करके दौड़ना बंद कर दीजिए। आप लोग एसएससी के अलावा बैंकिंग और रेलवे जैसे सेक्टर्स में आप लोग ट्राई कीजिए, या फिर आपके स्टेट में जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उनकी भी तैयारी आप लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि कंपटीशन की बात करें तो साल दर साल कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप लोग, कंपटीशन आपको बढ़ा हुआ ही देखने को मिलेगा। अब यहां से यदि आप लोग एसएससी की तैयारी में और ज्यादा अपना समय बर्बाद करते हैं तो कल को हो सकता है कि यहां पे भी इन जो अलग सेक्टर्स हैं इनमें भी आपका सिलेक्शन ना हो। तो आपको अभी से देखो एसएससी सीजीएल और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी आप लोग करते रहिए, लेकिन साइड कंपटीशन की तैयारी करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है यहाँ पे। ये आप लोगों के लिए सजेशन है मेरा। और दोस्तों बाकी आप लोग खुद समझदार हो कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एसएससी के यहाँ पे सभी एग्जाम्स हैं, वहां पे ट्रांसपेरेंसी लगभग समाप्त हो चुकी है और बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ियां हर बार देखने को मिल रही हैं और एसएससी इसमें बिल्कुल भी सुधार नहीं कर रहा है। ये चीजें यहाँ पे हैं। अब बाकी जितने भी अभ्यर्थी हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि भाई देखो सिलेक्शन पोस्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, प्लीज कोई कट ऑफ पे एनालिसिस वीडियो बना दो। अब भाई आप सभी को पता है एसएससी के फील्ड में जो कट ऑफ के ऊपर एनालिसिस वीडियो बनाते थे शुभम जैन सर, जिनकी बताई हुई कट ऑफ के आसपास ही जो एसएससी की जो कट ऑफ जाती थी, उनका खुद का कहना यह है कि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें इतने बड़े लेवल पे चीजें गलत हो रही हैं कि कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि एक जेन्युइन कट ऑफ तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ फिर उससे बहुत ऊपर देखने को मिलती है। तो कट ऑफ में इतना जो गैप है वो देखने के बाद में जितने भी फ्रस्ट्रेटेड कैंडिडेट्स हैं वो फिर कमेंट सेक्शन में गालियां देते हैं टीचर्स को। तो ये चीजें यहाँ पे हैं। देखो कट ऑफ का अंदाजा लगा पाना आज के समय में नामुमकिन है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे चीजें यहाँ पे बिगड़ चुकी हैं। तो भाई देखो कट ऑफ के एनालिसिस की जितनी भी वीडियोस आप लोग देख रहे हो, आप ये मान के चलिए कि सभी लोग जो है अंधेरे में तीर मार रहे हैं। इसलिए देखो किसी भी चीज़ पे आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपकी जो भी इन फ्यूचर एग्जाम होने वाली है उसकी तैयारी में आप लोगों को अभी से लग जाना है, समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी देखो जितने भी आपके साइड कंपटीशन है एसएससी के अलावा, उन पे भी आप लोगों को इस समय बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये चीज़ें सत्य है, आज नहीं तो कल आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।